अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा करंट अफेयर्स पढ़ना। आज है 19 मई और 19 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। वैसे आज एक 19 मई का एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये है कि आज मेरे बुलेट का बर्थडे है। ठीक है, पहला बर्थडे है आज उसका। खैर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और वैसे ही कोरोना वायरस के दुनिया भर में केसेस कितने हो चुके हैं भाई? कोरोना वायरस के केसेस दुनिया भर में 48,90,538 पहुंच चुके हैं। मरने वालों की संख्या 3,20,120 हो चुकी है और ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 19 लाख प्लस हो चुकी है। यही आंकड़ा अमेरिका में देखा जाए तो लगभग 15,50,000 से भी ऊपर लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित हुए हैं और मरने वालों की संख्या ऑलमोस्ट 92,000 हो चुकी है। नंबर 2 पे रशिया है, नंबर 3 पे स्पेन है, नंबर 4 पे ब्राजील है, नंबर 5 पे यूके है। यही आंकड़ा देखा जाए तो हमारे प्यारे भारत के आंकड़े जो हैं 1 लाख प्लस हो चुके हैं अब, और मरने वालों की संख्या जो है वो 3,156 हो चुकी है। और प्यारे हरियाणा के अंदर 18 नए केस बढ़े हैं, टोटल 928 हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या अभी तक 14 है। 1 नंबर पे गुरुग्राम है 211, 2 नंबर पे 150 केसों के साथ में जो फरीदाबाद है, 3 नंबर पे 137 केसों के साथ में सोनीपत है। कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उन 5 का सही जवाब है हरियाणा के अंदर मुर्रा नस्ल की भैंस है जो कि पूरे भारत में फेमस है। गोवंश संवर्धन और गो संवर्धन एक्ट जो है ये हरियाणा के अंदर साल 2015 में लागू हुआ था। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई है और यमुना गैसेस लिमिटेड की स्थापना 1973 में हुई है और अमोनिया प्लांट जो है ये पानीपत के अंदर स्थित है। बहुत सारे बच्चों ने इनका सही जवाब दिया, कुछ ने डिटेल में भी लिखा, बहुत अच्छा लगा। आप ये काम रोज कर रहे हैं। तो पहला हमारा सवाल है आज की, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कब से अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने का ऐलान किया है? तो अभी हाल ही में अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने का ऐलान किया है 19 मई 2020 से, यानी कि आज से ही जो है वो अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अब तक जो है हरियाणा में रोडवेज बसें चल रही थी केवल और केवल एक स्टेट के अंदर ही, यानी कि हमारे राज्य के अंदर ही चल रही है। लेकिन अब क्या है, अब ये दिल्ली से लेके जो है वो हरियाणा तक और हरियाणा से लेके और बाकी ऐसी जगहों पे भी जहाँ पे पुलिस कर्मचारी है या हेल्थ वर्कर्स है या वेंटिलेटर की सुविधा प्राप्त करनी है या किसी भी बहुत जरूरी सामान के साथ में कोई व्यक्ति आना चाह रहा है तो भी उनके लिए ये बस सेवा शुरू कर दी है। जैसे भाई एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में भी अब जो है बसें चलनी स्टार्ट हो जाएंगी आज से ही। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में रविवार को जवान लॉन्स नायक राज शहीद हो गए हैं। ये शहीद सिंह हरियाणा में कहाँ के रहने वाले थे? ये क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बड़े देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, हालांकि ये पैटर्न जो है जनरली बैंक वगैरह में फॉलो किया जाता है, लेकिन फिर भी आजकल एग्जाम में हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है ऐसा पैटर्न। तो लॉन्स नायक राज शहीद सिंह जो है ये गुरुग्राम के थे। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये लॉन्स नायक हैं जो कि हरियाणा के गुरुग्राम से थे और अभी ये शहीद हो चुके हैं। शहीदों को सत सत नमन भाई। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल जो है गुरुग्राम का वो 1258 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में गुरुग्राम, पटौदी, सोहना और बादशाहपुर का नाम आता है। उद्योगों में मारुति उद्योग है, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग है, ड्रग्स और फार्मा उद्योगों का नाम आता है। मंदिरों में शीतला माता मंदिर, भीमकुंड मंदिर और एकलव्य मंदिर फेमस मंदिर है। मारुति के गुरुग्राम प्लांट में हाल ही में दोबारा से कार उत्पादन शुरू हुआ है। मारुति के चेयरपर्सन कौन है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक शामिल है, क्योंकि ये भी एक अलग ही पैटर्न है। जैसा पिछले क्वेश्चन का पैटर्न था बिल्कुल वैसा पैटर्न ही इसका है। तो मारुति के गुरुग्राम प्लांट में अभी हाल ही में दोबारा हुआ तो है ही ये आपका कार उत्पादन स्टार्ट, और एक दिन के अंदर उन्होंने 20 प्लस कारें बनाई हैं।
आरसी भार्गव जो है वो मारुति के चेयरपर्सन है, ये आप याद रखिएगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है आरसी भार्गव। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं बाबा ये, ठीक है। अच्छा, मारुति के प्लांट की स्थापना जो है वो 1981 के अंदर हुई थी, ये याद रखिएगा आप लोग। ये गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है। गुरुग्राम के बारे में आपने अभी जान के हटे ही हैं। हाल ही में हरियाणा कर्मचारी आयोग ने हरियाणा सरकार को कितने पदों के लिए पूरी हो चुकी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का प्रस्ताव भेजा है? तो 503 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनको रद्द करने का प्रस्ताव भेजा है अभी हाल ही में एचएसएससी ने। ये 503 पद में कौन कौन सी जो है वैकेंसी थी? एक तो एक्साइज इंस्पेक्टर था, एक टैक्सेशन इंस्पेक्टर था, एक सोशल एजुकेशन और पंचायत अफसर था, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर था, जिला परिषद में क्लर्क और साइकिलिंग जूनियर कोच और फॉरेस्ट के 112 ऐसे पद थे। तो टोटल 503 पद, ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो इसको रद्द करने के लिए हरियाणा सरकार के पास में प्रस्ताव भेजा है एचएसएससी ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला में और चेयरपर्सन का नाम है भारत भूषण भारती। हाल ही में शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र को बेहतर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे मार्क कर लीजिएगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के लिए चैंपियंस ऑफ द वीक जो है ये योजना शुरू की है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब ये चैंपियंस ऑफ द वीक किसके लिए है? ये है टीचर्स के लिए। क्या है कि टीचर्स के बीच मतलब टीचर एक अच्छा पढ़ा पाए या टीचरों को प्रोत्साहन करना, थोड़ा उनके काम के प्रति थोड़ी उनकी वाही करना। एक टीचर को अगर उसके किए हुए काम के बाद में उसकी सराहना मिल जाए तो मैं कहता हूँ कि उससे अच्छा फिर मोमेंट नहीं होता कोई भी। मैं एक टीचर होने के नाते इस बारे में जानता हूं। जैसे आपके कमेंट आते हैं तो मुझे ये कमेंट बहुत ज़्यादा एनर्जी भर देते हैं। इन्हीं कमेंट के बलबूते में पूरे दिन रात भी काम करने को तैयार हो जाता हूं। तो कि ऐसे ही टीचरों को प्रोत्साहित करने के लिए चैंपियंस ऑफ द वीक शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा कि टीचर्स का जो है और टीचर्स के काम का हर हफ्ते का जो है वो एक एफिशिएंसी निकाली जाएगी और जो बेस्ट होगा उनमें से उनको जो है वो अवार्ड या छोटा मोटा गिफ्ट वगैरह प्राइज वगैरह दिए जाएंगे। हरियाणा के अंदर अलग अलग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। क्लस्टर का मतलब होता है कि सेल्स बनाए जाएंगे। इस सेल के अंदर ये इतने टीचर्स हैं, इस सेल के अंदर इतने टीचर्स हैं, ठीक है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ऐसा किया है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 3 नवंबर 1969 को हुई है और चेयरमैन का नाम है डॉक्टर जगबीर सिंह। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए कौन सी ऑनलाइन प्रतियोगिता करवाई जा रही है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा जो है वो जॉयफुल सैटरडे और माई मास्क माई सेफ्टी, ये दोनों ही प्रक्रिया जो है वो शुरू करवाई जा रही है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और ये हर सैटरडे होगी। और जॉयफुल सैटरडे मतलब आपने भी शायद देखा होगा कि जब आप स्कूल में पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से अगर आप सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे तो आपको इस बारे में पता होगा। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ तो मुझे थोड़ा इसके बारे में पता है कि हर सैटरडे को बाल सभा बनाया करते थे आधी छुट्टी के बाद में। और उसमें मतलब हम वाहियात से गाने गाया करते थे, वाहियात से चुटकुले थे और मतलब इकट्ठे होने का था। सारी क्लासें लगभग इकट्ठे हो जाती थी और इस बहाने मतलब अपने सीनियर को देख लेते थे। समझ रहे होंगे ना, मतलब किसे देख लेते थे आप? हाँ वही तो ये जॉयफुल सैटरडे उसको थोड़ा सा अपडेट किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के बारे में इस बार बताया जाएगा एजुसेट वगैरह पे। माई मास्क माई सेफ्टी, ठीक है। अब मास्क के बारे में भी बताया जाएगा और बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा, ठीक है। ये भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ही घोषणा की है। हाल ही में पिहोवा डीएवी कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में कितने राज्यों के विद्यार्थियों ने भाग लिया है? तो राष्ट्रीय वेबिनार में 6 राज्यों के विद्यार्थियों ने जो है वो भाग लिया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है? कोरोना के टाइम पे जो एंजाइटी है, जो टेंशन है, इनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके ऊपर ये वेबिनार किया गया था। और इसमें हरियाणा तो था ही, इसके अलावा 5 राज्य और गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, पंजाब और जे.एंड.के स्टूडेंट्स ने इसमें भाग लिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय वेबिनार हुआ था, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ है आपका हरियाणा के पिहोवा कॉलेज, डीएवी कॉलेज पिहोवा के अंदर हुआ है। कितने राज्यों ने भाग लिया था? 6 राज्यों ने। और डीएवी कॉलेज की स्थापना 1981 के अंदर हुई थी, ये आप याद रख लीजिएगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में जीवन कौशल विषय पर ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का आयोजन किया जाएगा? ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का आयोजन जो किया जा रहा है वो केयू के यूनिवर्सिटी के अंदर। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। जीवन कौशल विषय
जीवन कौशल विषय का सिंपल सा मतलब ये है आपका कि जो आपको बेसिकली हमारे जो लाइफ है, उस लाइफ को किस तरीके से जो है वो टैकल कर पा रहे हैं हम लोग, कैसे हमें लाइफ को जो है इस तनाव के मौसम में जो है वो आगे बढ़ाना है। बेसिकली ये पिछला जो क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है एक टाइप से, ठीक है। और इसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर और फैकल्टी ऑफ इंडिक स्टडीज जो है वो इसको जो है वो आयोजित करवा रही है। इस कार्यक्रम की ऑनलाइन व्यवस्था जो है आईटी सेल के निदेशक का नाम है डॉक्टर सुनील जी बोलना पड़ेगा, नाम बहुत प्यारा आया है, डॉक्टर सुनील जी दिंगड़ा जो है ये करने वाले हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले केयूकी की स्थापना जान लेते हैं। 11 जनवरी 1956 को हुई थी। वाइस चांसलर का नाम नीता खन्ना है। कुरुक्षेत्र की बात हुई है तो कुरुक्षेत्र को मैप में देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई थी। क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर है। थानेसर, शाहाबाद, पिहोवा और लाडवा इसके विधानसभा क्षेत्र है। उपनाम में धर्म नगरी, वैदिक सभ्यता का पालना, सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से भी जाना जाता है। यह हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम पे कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। मंदिरों में बिड़ला मंदिर, यह मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में सारे आ चुके हैं। स्थानेश्वर मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर और देवी कूप भद्रकाली मंदिर। मेलों में पेहोवा का मेला और मारकंडा का मेला है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 30 जून तक कितने ट्यूबवेल कनेक्शन लगाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 30 जून तक जो है वो 4000 ट्यूबवेल कनेक्शन लगाने की घोषणा की है। अभी ट्यूबवेल कौन से हैं? 5 स्टार मोटर वाले हैं ये। अब ये 5 स्टार मोटर का मतलब ये है कि ये पावर कंजप्शन इनका जो है वो काफ़ी कम होता है। स्टार रेटिंग आप जानते ही होंगे, BEE देता है, याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। जैसे आप AC या फ्रिज के ऊपर लिखा देखते होंगे 5 स्टार 3 स्टार जो भी है, ऐसे 5 स्टार मोटर वाले 4000 कनेक्शन लगाने की घोषणा की है। और अभी तक 5 स्टार मोटर वाले 1000 ट्यूबवेल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। हाल ही में हरियाणा में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सबको किस जोन में शामिल कर दिया गया है भाई? तो अभी हाल ही में कंटेनमेंट जोन को छोड़ के बाकी सभी को जो है वो ऑरेंज जोन के अंदर शामिल कर दिया गया है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन का मतलब जिस एरिया के अंदर अभी एक्टिव केसेस है उसी को ही सील कर रखा है, बाकी को सभी को ऑरेंज जोन में शामिल कर दिया है ताकि जितने भी सामान्य गतिविधियां हैं उनको चलाया जा सके। हरियाणा स्टैटिक जीके के 5 सवाल आप लोगों के लिए। पहला है, कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो 5 ऑप्शन है, भाखड़ा नहर है, पूर्वी यमुना नहर है, गुड़गांव नहर है, या इनमें से कोई नहीं। गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर की द्वारा सिंचाई की जाती है? पानीपत, कैथल, सोनीपत और फरीदाबाद। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? 1980, 81, 85 और 97 में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप बिजली घर स्थित है? इनमें से हिसार, फरीदाबाद, जींद और कैथल। और हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कब पूरा हुआ था? ये बहुत बार आया है एग्जाम में भी क्वेश्चन, 1966, 70, 68 और 71 के अंदर। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खुद भी खुश रहना और औरों को भी खुश रहने की वजह देना। थैंक यू, शुक्रिया, लव यू, जय हिंद।